अलंकार विषय में आप सारे कितनी मेहनत करते हैं, है ना। कितने सारे कीवर्ड आप यूज करते हैं कि भाई जहाँ पे सा से सी सम आ जाए वहाँ पे आपका उपमा अलंकार आएगा, जहाँ पे आपका ज्यों शब्द आ जाए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जहाँ पे दो विपरीत विचार रख दिए जाए वहाँ पे विरोधाभास होगा। ठीक है ये फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये कीवर्ड्स काम नहीं करते। आपको अलंकार समझने के लिए डेफिनेटली वर्ड का सही मीनिंग समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम ये धीरे धीरे से चल रहे हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे से चल रहे हो, वहाँ पे से जो शब्द है उसका मतलब तुलना नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, या जैसे हम कहते हैं कि नदी कलकल सी बह रही है। कलकल सी यानी कि आवाज, कलकल जैसी आवाज के साथ बह रही है। तो कभी कभी सा से सी का मतलब तुलना नहीं होता, उस जैसा मतलब कि उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें कि यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं होगा, तो रट्टा नहीं मारना है। उसी प्रकार ये जो ज्यों है, ज्यों में बच्चों को लगता है कि हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, लेकिन नहीं, ज्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार केवल तब होगा जब तुलना आएगी। अगर तुलना नहीं है, सिचुएशन बताई जा रही है, जैसे कि ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश होगा, तो वहां पे जो ज्यों है वो तुलना नहीं है, वो तब आपका कोई और अलंकार है, चाहे विरोधाभास हो चाहे कोई भी हो। तो कृपया करके रट्टा मत मारिए। और तीसरा है विरोधाभास। अब जैसे विरोधाभास में हमें लगता है कि जहाँ पे विपरीत विचार हैं वहाँ पे हमेशा ही विरोधाभास होगा, और होता भी है। लेकिन कभी कभी जब हमें लगता है कि वो था कि जैसे ज्यों ज्यों कमल बढ़े, ठीक है ना, वैसे वैसे ही वो नीचे घटता जा रहा है, तो वो ये होता है कि जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ठीक है ना, तो एक से जाने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर भी आपको अर्थ पे ध्यान देना है। तो कृपया करके अलंकारों का जो अर्थ है वो सही से समझिए, नहीं तो कंसेप्ट समझे बिना रट्टा लगाएंगे तो प्रश्न अवश्य गलत होगा। ऐसी और जानकारियों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।